Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Go, 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 go. मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, ठीक है, हियरिंग की मैकेनिज्म किस तरह से सुनाई देता है, कहाँ कहाँ से नर्व इंपल्सिव जाते हैं, कौन से ऑर्गन से शुरू होता है, वगैरह वगैरह, ठीक है। सबसे पहले पढ़ा था अपन ने आउटर वाला पार्ट ईयर का, आउटर पढ़ा था, तो उसमें क्या था, ईयर पिन्ना था, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस था, ठीक है, जो सेबेशियस ग्लैंड को सीक्रेट करता था। सेबेशियस ग्लैंड उसमें प्रेजेंस रहती थी। सेबेशियस ग्लैंड किस टाइप की ग्लैंड है, उस ग्लैंड का नाम क्या था, सेबुमिनस ग्लैंड था, जो कि किस टाइप की ग्लैंड है, सेबेशियस ग्लैंड है, जो कि सीक्रेट क्या करती है, ईयर वैक्स को करती है। सेबेशियस ग्लैंड का काम होता है वैक्स को सीक्रेट करना, लेकिन यहाँ ईयर के टर्म में, ईयर के रिस्पेक्ट में अपन बात कर रहे हैं, तो उस ग्लैंड का नाम है सेबुमिनस ग्लैंड, जो कि सीक्रेट करता है कौन से वैक्स को, ईयर के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो ईयर वैक्स को। तो मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग में सबसे पहला जो ऑर्गन जिसका रोल आएगा वो होगा एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस। एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस। देन उसके बाद मिडिल ईयर आया था, और मिडिल ईयर की बिगनिंग कहां से हुई थी, टिम्पेनम, ईयर ड्रम से हुई थी, ठीक है, बिगनिंग ऑफ द मिडिल ईयर। तो दूसरा ऑर्गन जिसका रोल आएगा मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग में वो होगा टिम्पेनम, ईयर ड्रम, ठीक है। उसके बाद थी ईयर ऑसाइकल्स, और मिडिल ईयर में क्या क्या चीज थी, टिम्पेनम, ईयर ऑसाइकल्स, मसल्स, यूस्टेचियन ट्यूब जो कि कनेक्ट था फेरिंक्स से, जो केवल दो कंडीशन में खुलता था और सारे टाइम बंद रहता था। सारे टाइम कब बंद रहता था, हर कंडीशन में बंद रहेगा, दो कंडीशन में खुलता है। कब खुलता है, खाना जब अपन निगलते हैं ना, फूड सॉलोइंग, ठीक है भाई, फूड सॉलोइंग तब वो होता है, ओपन होता है। और दूसरा कब होता है, यॉर्निंग, जब अपन उबासी लेते हैं तब खुलता है। वो एक्सटर्नल, वो यूस्टेचियन ट्यूब जो कि फेरिंक्स से कनेक्ट होता है, ये, ठीक है। तो लेकिन अब इसमें मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग में जो ऑर्गन आएगा नेक्स्ट वो आएगा ईयर ऑसाइकल। और ईयर ऑसाइकल्स का काम क्या है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ साउंड वेव्स, ठीक है, ये लिख देंगे यहां। अब नेक्स्ट आता है ईयर ऑसाइकल्स के बाद ओवल विंडो। दो विंडो थी, राउंड विंडो और ओवल विंडो। ओवल विंडो कहां खुलती थी जाके, ओवल विंडो खुलती थी जाके इनर ईयर में, ठीक है, इनर ईयर में, जिसको फ्लूइड फिल्ड कैविटी कहते हैं। मिडिल ईयर को ईयर फील्ड कैविटी कहते हैं, उसे फ्लूइड फील्ड कैविटी कहते हैं इनर ईयर को, ठीक है। अब आ जाओ ईयर ऑसाइकल्स के बाद आएगा ओवल विंडो। ओवल विंडो के बाद, ओवल विंडो अभी ये इनर ईयर में खुल गया है, तो इनर ईयर में दो पार्ट थे, वेस्टिबुलर एपरेटस जिसका काम था बैलेंसिंग, ठीक है। उधर आ जाओ, ज्यादा उधर आ जाओ अगर ना दिख रहा हो, इधर क्लियर है ना। वेस्टिबुलर एपरेटस एक ऑर्गन था, ठीक है, जिसका काम होता है बैलेंसिंग में। दूसरा ऑर्गन होता है कोक्लियर, ठीक है, कोक्लिया, जिसमें रिसेप्टर्स होते हैं, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, सागर, हियरिंग के लिए, ठीक है। अब आ जाओ उसमें वेस्टिबुलर एपरेटस, कान का, देखो कान को कहा जाता है स्टैटो एकॉस्टिक ऑर्गन, मींस उसका प्राइमरी फंक्शन किसमें है, बैलेंसिंग में है, सेकेंडरी फंक्शन उसका हियरिंग में है, ठीक है। क्या नाम क्या है, रजत, ठीक है। प्राइमरी फंक्शन अगर ईयर का पूछा जाएगा तो बैलेंसिंग है, सेकेंडरी फंक्शन हियरिंग है। तो वेस्टिबुलर एपरेटस में फिर तीन पार्ट थे, कौन कौन से, तीन तो सेमी सर्कुलर कैनाल्स थी जो कि परपेंडिकुलर थी एक दूसरे के, जिसमें रिसेप्टर्स प्रेजेंट थे, जिस रिसेप्टर का नाम था क्रिस्टाई एम्पुलरिस, ठीक है, क्रिस्टाई एम्पुलरिस। और वो तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल्स 90 डिग्री, एक दूसरे के 90 डिग्री पे होती हैं, राइट एंगल बनाती हैं एक दूसरे के।
अब आ जाओ उसमें, लेकिन अब अपन बात कर रहे हैं एक तो ये हो गया वेस्टिबुलर एपरेटस में, दो कौन से थे, यूट्रिकल एंड सैक्यूल, ठीक है, जिनके रिसेप्टर्स को कहा जाता था मैकुला, ठीक है। अब आ जाओ उसके बाद ये हो गया इनर ईयर की बात कर दी, जिसमें दो चीजें होंगी, क्या, बोनी लैबिरिंथ एंड मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। बोनी लैबिरिंथ में पेरिलिम्फ फ्लो करेगा, जबकि मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ में एंडोलिम्फ फ्लो करेगा। अब आ जाओ, लेकिन अपन बात कर रहे हैं हियरिंग की, तो बैलेंसिंग का तो इधर कुछ काम है ही नहीं, तो ये वाले पार्ट नहीं आएंगे पिक्चर में, रोल नहीं होगा। पिक्चर में कौन आएगा, कोक्लिया। कोक्लिया, कोक्लिया आएगा। कोक्लिया में क्या फ्लो करता था, पेरिलिम्फ या एंडोलिम्फ? एंडोलिम्फ, बहुत अच्छे। कोक्लिया में फ्लो करता था पेरिलिम्फ, ठीक है, और बैलेंसिंग वाले ऑर्गन में फ्लो करता था एंडोलिम्फ, ठीक है। कोक्लिया के भी अंदर अगर मेम्ब्रेन की बात करो, बेसलर मेम्ब्रेन और रीजनल मेम्ब्रेन, जिसमें इनर ईयर डिवाइड होता है 3 पार्ट्स में, स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडिया एंड स्केला टिम्पैनी, फ्रॉम आउटर टू इनर, बाहर से अंदर में, भाई बाद में लिख लेना, टाइम देंगे, बढ़िया, ठीक है। आउटर टू इनर, स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडिया एंड स्केला टिम्पैनी, इन 3 में डिवाइड होता था। जो बेसलर मेम्ब्रेन था उसमें फ्लो क्या करता था, उसमें एंडोलिम्फ फ्लो करता था। क्यों? क्योंकि स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पैनी दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते थे, जिन दोनों में पेरिलिम्फ फ्लो करता था, जबकि स्केला मीडिया में एंडोलिम्फ फ्लो करता था। तो एंडोलिम्फ में ही जो बेसलर मेम्ब्रेन है उसमें हेयर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि डेलिकेट टेक्टोरियल मेम्ब्रेन उसके ऊपर होती है, जो कि हियर रिसेप्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग, वो रिस्पॉन्सिबल हैं। तो कोक्लिया के अंदर क्या आएगा, इधर लिखेंगे अपन एंडोलिम्फ। एंडोलिम्फ का मतलब ये नहीं है कि कोक्लिया में एंडोलिम्फ फ्लो करता है, मेनली एंडोलिम्फ किस में करता है, कोक्लिया के अंदर जो बेसलर मेम्ब्रेन है और रीजनल मेम्ब्रेन, बेसलर मेम्ब्रेन में एंडोलिम्फ फ्लो करता है, इसलिए अगला आएगा बेसलर मेम्ब्रेन। और रीजनल मेम्ब्रेन का काम नहीं है हियरिंग में, इसलिए वो इसमें नहीं आएगा पिक्चर में, बेसलर मेम्ब्रेन, ठीक है, बेसलर मेम्ब्रेन। अब उसके बाद आता है, बेसलर मेम्ब्रेन हो गया, उसके बाद क्या आएगा, ऑर्गन ऑफ पोल्टाई, ठीक है। इसमें ऑर्गन ऑफ पोल्टाई थे जो कि रिसेप्टर्स थे कोक्लिया में, जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो नेक्स्ट आएगा, ये बड़ा बड़ा उसके वजह से लिखा है, ठीक है ना, तो ये आ जाता है एक ही में। तो नेक्स्ट इधर अपन बात करेंगे, इधर लिख दे रहा हूं, कहा, ऑर्गन ऑफ पोल्टाई। अब जो बेसलर मेम्ब्रेन है, ऑर्गन ऑफ पोल्टाई रिसेप्टर्स हैं, ऑर्गन ऑफ पोल्टाई के बाद आता है कॉक्लियर नर्व, ठीक है, क्योंकि कॉक्लिया में एक कॉक्लियर नर्व होती है, देन ऑडिटरी नर्व। और इस तरह से अपना मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, मतलब हियरिंग का जो रेगुलेशन है किस तरह से होता है, वो इस तरह से होता है। 9 ऑर्गन या 9 पार्ट्स का रोल है, गिन लो, 9 होंगे। इसमें कंफ्यूजन होती है, पूछा गया है क्वेश्चन, ये कॉक्लियर ये पूरा बना देते हैं, कॉक्लियर ऑडिटरी को ऊपर नीचे कर देते हैं, कंफ्यूजन होती है। तो ऐसे याद रखना, कॉक्लिया की बात होती है तो कॉक्लियर नर्व पहले आएगी, ऑडिटरी नर्व बाद में आएगी। या ऐसे याद रख लेना, अल्फाबेट में ए और सी में सी बाद में आती है, ए पहले आती है, तो इधर उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो पहले सी आ जाएगी, बाद में ए, जैसे भी रखना रख लेना, दोनों ही, ठीक है, ठीक है। वैसे कॉक्लिया का काम आता तो कॉक्लियर नर्व पहले आएगी, और अपन ऑडिटरी की बात कर रहे हैं, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग की बात कर रहे हैं, ऑडिटरी नर्व बाद में आएगी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, यहाँ खत्म हो जाता है मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। या पूरी Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when